दोस्तों नमस्कार। आज 25 दिसंबर है, तो शिष्टाचार के मुताबिक हैप्पी क्रिसमस आपका बनता है। तो बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई आप लोगों को, देखने वालों को। हम लोग अभी कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी कुंडली पर हम लोगों ने बात की और कुंडली का एक पक्ष समझा धर्म त्रिकोण। आज कुंडली का दूसरा पक्ष है या अगला पक्ष है, वह है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण यानी अर्थ वो चीज़ जिसके पीछे समाज, देश, सत्ता, सरकार सब पागल है। अब ये अर्थ त्रिकोण है क्या और इसका कुंडली में कितना महत्व है और यह कैसे लोगों की कुंडली को प्रभावित करता है। लोग अगर समझना चाहें अपनी कुंडली को तो अर्थ त्रिकोण के रास्ते कैसे जाएंगे, आज इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और औपचारिकता शेष रह गई है। हमारे बीच हमारे विद्वान मित्र रंजीत हैं। रंजीत जी, आपका स्वागत है। तो आज हमारे दर्शकों को आप अर्थ त्रिकोण के बारे में या कुंडली के बारे में समग्रता में कैसे बताएंगे या क्या बताएंगे? देखिए जय, जो हम लोगों का पिछला सत्र था वो धर्म त्रिकोण को लेकर था। हम लोगों ने समझा था कि धर्म त्रिकोण क्या है, इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं लाइफ में, और इसका एक नया तरीके से हम इसको कैसे देख सकते हैं धर्म त्रिकोण को। धर्म को मैंने समझाया भी था, केवल ये धर्म से नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इस तरीके से भी हम धर्म त्रिकोण को देखते हैं। ठीक वैसे ही आज हम लोग समझेंगे अर्थ त्रिकोण को पहले। अब देखिए, त्रिकोण का मतलब ही है जहाँ पे तीन कोण होंगे। एक कोण से तो नहीं चलेगा, तीन कोण होंगे। तो अर्थ का एक जो हमारे ना एक फिजिकल लाइफ में जो एक शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ को हम किससे जोड़ के देखते हैं? पैसे से, कि पैसा मतलब अर्थ आ रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अर्थ त्रिकोण पैसा इसका ये सिर्फ एक पार्ट है, बाकी के दो पार्ट नहीं है ये। इसका मतलब कहाँ है कि इसका मतलब है कि अगर अर्थ को तक अगर आपको पहुँचना होगा तो बाकी के तीनों चीज़ों को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बाकी जो तीन कोण हैं इनके, एक कोण तो हो गया आपका धन, बाकी के दो कोण में अगर आपस में समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ये अर्थ त्रिकोण जितना रूप से एक्टिवेट होना चाहिए आपके चार्ट में वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पहले, चूँकि जो पहला सत्र था हमने कहा था उसमें तीन हाउस हैं, पहला हाउस, पाँचवा हाउस और नौवां हाउस मैंने कहा था। इसी तरह से जब हम कुंडली के दूसरे घर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो धर्म त्रिकोण का पहला घर हो जाएगा। उसके बाद उसका दूसरा घर होगा छठा घर, और तीसरा घर होगा 10वां घर। इसका मतलब है कि धर्म त्रिकोण के तीन बिंदु हो जाएंगे, तीन कोण होंगे, पहले दूसरा, फिर छठा, फिर 10वां। अब आइए इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं पहले कि धर्म त्रिकोण के बाद ही अर्थ त्रिकोण क्यों रखा गया है, और अर्थ का फिर शाब्दिक और एक्चुअल अर्थ क्या होगा। देखिए, अर्थ त्रिकोण की जब हम बात करते हैं तो अर्थ त्रिकोण का जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। अच्छा, पृथ्वी तत्व जो है अर्थ त्रिकोण का तत्व है। यानी वजन है इसमें। हाँ, तो पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो बहुत प्रैक्टिकल होगी। अर्थ जो है त्रिकोण बहुत प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप ना, जिसको पाने के बाद आपको ना आपके अंदर हैप्पीनेस आएगा। हैप्पीनेस जो है आना ही आना है, इसीलिए चूँकि सेकेंड हाउस है वो आएंगे। पहले हम इस पे पहले हम समझते हैं कि अर्थ त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ का और क्या अर्थ हो सकता है। देखिए, अर्थ त्रिकोण का पहला मैंने बताया कि इसका तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व मतलब प्रैक्टिकल तत्व है ये। ठीक है, दूसरा बात क्या हो सकता है इसमें? दूसरी बात क्या है कि जो पृथ्वी तत्व है वो बहुत सारी चीज़ों का भार अपने ऊपर लेके चलती है। इस पृथ्वी पे हम हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? पृथ्वी हम लोग के पूरे भार को लिए हुए। ठीक है, तो इसका मतलब है अर्थ त्रिकोण का दूसरा अर्थ ये भी है कि जब आप किसी के भार को लेते हैं, उठाते हैं, तो ये उसका सेकेंड फॉर्म है पृथ्वी तत्व का। देखिए, पृथ्वी तत्व में क्या है, जब आप पानी देते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी उसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो पृथ्वी यानी अर्थ त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण और क्या कह सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, एब्जॉर्ब करना, धारण कर लेना। पृथ्वी बहुत सी चीज़ों को धारण किए हुए अपने अंदर। तो अगर आपके अंदर एब्जॉर्बशन, जो अवशोषण की जो क्षमता है,
अगर आपके अंदर धीरे धीरे कमती जाएगी तो आपका अर्थ त्रिकोण कमज़ोर होता जाएगा। और अवशोषण अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपका पृथ्वी तत्व यानी अर्थ त्रिकोण बहुत बेहतर होगा। अब इसको समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि मैंने कहा कि अर्थ त्रिकोण का जो पहला घर है वो दूसरा घर है, पहला कोण जो है सेकेंड हाउस है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने पिछले क्रम में जब डिस्कशन किया था शुक्र के विषय में या चंद्रमा के विषय में, तो वहाँ पे दूसरे घर का जिक्र आया था कि दूसरा घर क्या होता है। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि सेकेंड हाउस का स्वामी कौन है, लॉर्डशिप कौन है वहाँ पे किस ग्रह का प्रभाव है। तो जो दूसरा घर है वो शुक्र का है जी, अपना घर शुक्र का है। और वहाँ पे जो सेकेंड हाउस होता है वहाँ पे गुरु का कारक हाउस है। कारक मतलब वो उसके लिए जिम्मेदार है, और घर किसका है, शुक्र का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिर छठा घर है, छठा घर बुध का है। ठीक है, वहाँ पे शुक्र जो है नीच की ओर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए, जो पहला घर है अर्थ त्रिकोण का उसमें शुक्र का अपना घर है, और वही जो उसका दूसरा घर है वहीं पे आके शुक्र खुद ब खुद नीच हो जा रहे हैं। जी, दिक्कत आ रही है उनको। फिर जो 10वां घर है वो शनि का है। अच्छा, और 10वें घर में गुरु आके फिर नीच हो जा रहे हैं। ठीक है, घर किनका है, शनि का है, वहाँ पे गुरु आके नीच हो रहे हैं। तो अगर हम इसको जोड़ के देखेंगे कि अगर आपके अर्थ त्रिकोण की बात हो रही है, और अगर आपको ये जानना हो कि हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे चार्ट में अर्थ त्रिकोण की कंडीशन क्या है, तो आपको 3 ग्रहों को बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। पहला शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा शनि, और फिर गुरु। 4 ग्रह को, 4 ग्रह, क्योंकि गुरु कारक हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड हाउस के, और एक जगह जाके नीच भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि गुरु के इनरोलमेंट, उनका मतलब भूमिका को हम नकार नहीं सकते अर्थ त्रिकोण के मामले में। अब हम समझते हैं कि सेकेंड हाउस किस चीज़ों के लिए है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सेकेंड हाउस ऐसा घर है, जब पहला हाउस में क्या है ना, जब आपका जन्म हो रहा, पहले घर में आपने जन्म लिया, आपकी पूरी पर्सनालिटी, मैंने कहा था आप कैसे दिखते हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं लोगों से, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो पहला घर था। दूसरा घर आपका क्या है कि जब आपने जन्म ले लिया, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं जीवन में, तो वो सेकेंड हाउस आपके परिवार का घर है। और जब आप ना आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके चाइल्डहुड लाइफ का है, आपका उम्र का जो फर्स्ट जो होता है फेज, मतलब आप मान के चल सकते हैं 15 साल तक का जो समय है, वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। और क्या है सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस आपके बोलने का है। याद रखिएगा इसको, सेकेंड हाउस का मेन पार्ट क्या है, स्पीच का, क्या बोल रहे हैं। सेकेंड हाउस खाने का, और जिससे अर्थ त्रिकोण नाम पड़ा है, सेकेंड हाउस आपके धन का है। कौन सा धन, जो आप जमा कर पाते हैं, सिर्फ धन नहीं, ऑल द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हाउस है। रिसोर्स आपका धन भी हो सकता है, आपका स्ट्रेंथ भी हो सकता है, आपकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो सकता है, सोशल स्ट्रेंथ हो सकता है, तो वो आपका सोर्स भी हो सकता है। तो सेकेंड हाउस वो सोर्सेस का है, जो आपके पास है, या फिर आप जिसको पूरे लाइफ में जमा कर पाते हैं। धन हम उसको एक तरह से कह सकते हैं। सेकेंड हाउस खाने का भी है, मुंह का है, फूड का है, भोजन का है, तो सेकेंड हाउस भोजन का भी है। छठा हाउस, पहले हम लोग ना हाउस को समझ लें कि किस किस चीज़ों के लिए है। जो छठा हाउस है वो आपका षड रिपु है। षड रिपु मतलब 6 तरह के दोष। अच्छा, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, इस तरह के जो 6 चीज़ें हैं, लोभ, ये सारा छठे हाउस में है। सिर्फ छठा हाउस उसी का नहीं है। इसको अगर हम समराइज करेंगे षड रिपु को, तो इसको बोलते हैं रोग, ऋण, शत्रु। रोग का है कि आपके जीवन में कैसे रोग होंगे आप, ऋण, डेट, लेकिन वो ऋण केवल वो ऋण नहीं है जो आपने किसी से लोन ले लिया था, पैसे का लोन नहीं है। ये ऋण आपके प्रीवियस बर्थ का भी है, कि आपको प्रीवियस बर्थ से आप कौन से ऋण को लेके चल रहे हैं साथ में, ये उसका भी है। तो ऋण कहने का मतलब है फिजिकल ऋण भी होगा और
जो जन्मों से आप साथ में लेके आ रहे हैं। पिछला भी होगा। और ऋण का मतलब है जिसको आपको चुकाना भी पड़ेगा। तो हम लोग 6th हाउस से ये समझते हैं कि आपको ना कैसे कर्म करने पड़ेंगे, मजबूरी होगी आपके लिए। वो बाद में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसको और लोग जी। समझेंगे। और ऋण है, शत्रुता भी है। जब ये सब सारी चीज़ें हैं, केवल इतना ही नहीं, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी इसमें है। वो क्या है? सर्विसेज, सेवा देना, कंपटीशन। और आज के क्षेत्र में अगर हम जोड़ के देखें, जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करते हैं या जो लोग पढ़ते हैं, तो जो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कंपटीशन का हाउस है, प्रतियोगिता का घर है। तो वो प्रतियोगिता का भी घर है, 6ठा हाउस। तो अगर हम समान तौर पे देखें तो कुंडली में 6ठे हाउस को बहुत अच्छा घर नहीं कहा गया जी, क्योंकि वहाँ पे रोग भी है, ऋण भी है, शत्रुता है, कुछ चीज़ें ठीक भी है, और वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी है। मतलब सडन कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का घर है। लेकिन चूंकि अच्छी चीज़ें क्या है, वो कंपटीशन का घर है, जहाँ पे आप कंपटीशन को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर्विस देने का है, सेवा देने का घर है। अब 10वां घर आते हैं। 10वां घर चूँकि मैंने कई बार जिक्र किया है कि 10वां घर आपके कैरियर का है, आपके प्रोफेशन का है, और आपके कर्मा का है। कर्मा देखिए, इसमें थोड़ी सी एक छोटी नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपका कैरियर कर्मा का एक पार्ट है। 10वां घर कैरियर नहीं है, कर्म है। कैरियर के लिए आपको मददगार होगा वो। हाँ, मतलब कि आप पूरे लाइफ टाइम जितने कर्मा कर रहे हैं, तो हम लोग वो लाइवलीहुड जो है आपका, आपकी जो आजीविका है, वो कर्म का एक पार्ट है। तो हम चूँकि मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 10th हाउस आपके कैरियर का है, क्योंकि वो उसका हिस्सा है जी। तो ये तीनों हाउस जो है आपके अर्थ त्रिकोण में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? और अगर हम इसको थोड़ा सा और हल्का सा आगे बढ़ेंगे, तो जो दूसरा घर है ना, उसको हम लोग मार्केस बोलते हैं, सेकेंड हाउस। यानी अर्थ त्रिकोण का पहला घर मार्केस है। मार्केस का मतलब जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम देगा, कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा, इवन देन हो सकता है आपकी डेथ भी करा दे। अच्छा। मार्केस की दशा में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ मौत से मतलब नहीं है, कठिनाइयाँ भी देगा आपको, प्रॉब्लम भी देगा। 6ठा घर तो जैसे मैंने कहा ही कि वो रोग का भी है, ऋण का, शत्रु का। 10th हाउस भी शॉर्ट मार्केस के रूप में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कर्मा है, तो कर्मा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ में। तो कर्मा ही आपके लिए मौत का कारण भी बनने वाला है, प्रॉब्लम का भी कारण वो आपके लिए बनने वाला है। तो अगर हम गौर से देखें कि जिसके अर्थ के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जो अर्थ हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी को चाहिए, वो अर्थ त्रिकोण दिखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अगर हम अंदर से देखें, इसको समझें, तो अर्थ त्रिकोण बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए पूर्व समय में जिस समय कुंडली की निर्माण किया गया, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई अर्थ त्रिकोण को। आपको मृत्यु तक लेके जा सकता है। अर्थ त्रिकोण से ज़्यादा तवज्जो धर्म त्रिकोण को दी गई। लेकिन आज के परिवेश में जितने लोग हैं, सबको धर्म त्रिकोण से ज़्यादा मतलब अर्थ त्रिकोण से हो गया, और इसीलिए आप देखिए अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। अकाल मृत्यु होने लगेगी। अब इसको हम अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने कहा था, आपको याद होगा कि पिछले सेशन में मैंने कहा था कि जो धर्म त्रिकोण का जो मेन कंट्रोलिंग पार्ट है वो फर्स्ट हाउस होगा। जो त्रिकोण का जो पहला घर होगा, डेट विल कंट्रोल बाकी दो जो कोण बचे हैं उनको कंट्रोल करेगा। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो अर्थ त्रिकोण है उसको कंट्रोल कौन करेगा, बताइए? अर्थ त्रिकोण के जो 4 ग्रह का आपने नाम लिया वही करेगा। हाँ, करेगा। और हिस्सा कौन सा होगा? दूसरा हिस्सा, यानी कि जो पहला घर है। हाँ। अर्थ त्रिकोण का जो पहला घर है वो बाकी के 2 घरों को कंट्रोल करने वाला है। तो अर्थ त्रिकोण का पहला घर कौन सा बताया? दूसरा घर, सेकेंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। अब आप यहीं पे पूरा रहस्य है आपके धन का, आपके जीवन का। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं मतलब सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो क्या है, क्या समझना है इसमें? मैंने कहा कि दूसरा घर ही आपके 6ठे घर और 10वें घर को नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है वो। तो दूसरा घर में
अब कैसे इसको हम ठीक करेंगे? अगर दूसरे घर का जैसा इनपुट देंगे वैसा ही इनपुट हमको छठे घर में मिलेगा और 10वें घर में मिलेगा। कंट्रोलिंग वहीं से। अब ध्यान रखिए, अब इसको समझ सकते हैं हम। कैसे समझेंगे? जैसे मैंने क्या कहा कि सेकेंड हाउस आपकी स्पीच का है, बोलने का है जी। अगर आपकी बोली खराब हुई तो क्या होगा? आपकी दुश्मनी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा वो छठा घर है, बढ़ जाएगा दुश्मनी। 10वां घर है, कैरियर, हो सकता है कि इसका इफेक्ट आपके कर्मा पे भी आ जाए, कैरियर पे आ जाए, दिक्कत आ जाएगी। सेकेंड हाउस खाने का है, भोजन का है। अगर आपने भोजन आपका खराब होगा तो क्या होगा? छठा घर रोग का है, रोग आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा वो, रोग आ जाएगा। फिर 10th हाउस, जब रोग आएगा तो आपका कर्मा डिस्टर्ब हो जाएगा, कैरियर अपने आप पीछे जाएगा। इसका मतलब कहाँ हुआ कि दिक्कत कहाँ पे? अगर हमको पैसे चाहिए, अर्थ त्रिकोण चाहिए, तो हमको ठीक क्या करना पड़ेगा? दूसरा का स्पीच ठीक करना पड़ेगा। और हमको देखना पड़ेगा स्पीच क्यों ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर शुक्र का है और शुक्र के अंदर सॉफ्टनेस है, बिल्कुल सौम्यता है। अगर आपके अंदर एग्रेशन बहुत आ गया स्पीच में, तो आप पाएंगे कि आपके पास धन तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन फिर आपके रोग, ऋण, शत्रु और कैरियर में प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि आपने जो उसका इनपुट हाउस है, आपने उसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, अब हम इसको और कैसे समझ सकते हैं? परिवार है। अगर परिवार के साथ आपकी इनपुट, मतलब आपके जो संबंध है, रिलेशंस हैं, अगर उसमें दिक्कत आएगी, तय मानिए कि आपके साथ रोग आने वाले हैं। ठीक है, आपके कैरियर में डिस्टरबेंस आने वाली है। तो आपको वहाँ पे जिम्मेदार भी होना पड़ेगा, अपने फैमिलीज को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को लेके आपको फैमिली का टेक केयर करना पड़ेगा। अगर उसको आपने किया तो आपका छठा हाउस और 10वां हाउस ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। ठीक है, तीसरी एक इंटरेस्टिंग बात हम और समझे, इस अर्थ त्रिकोण से हम लोग क्या समझ सकते हैं? हमने कहा कि जब आप अपने पैसे के प्रति भागेंगे, दौड़ते हैं, ठीक है, सेकेंड हाउस एक्टिवेट होगा। पैसा अगर आपको चाहिए तो सेकेंड हाउस ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो एक्टिवेट होगा, मतलब छठा घर एक्टिवेट होना ही होना है। यानी कि अगर पैसे की बहुत दौड़ है आपके लाइफ में, या जो भी पैसे वाले हैं उनको रोग तो आना ही आना है और उनके लाइफ में शत्रुता जो है बढ़नी ही बढ़नी है। एक फकीर को देखिए, एक साधु को देखिए, उनके लाइफ में ना रोग नहीं है, बहुत कम रोग आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत शत्रुता भी, सीजनल वगैरह कुछ हुआ, सीजनल वगैरह मिलेगा, और शत्रुता भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सेकेंड हाउस पे एक्टिवेशन कर ही नहीं रहे हैं, वो छोड़ दिया उन्होंने सेकेंड हाउस को एक्टिवेट करना। वो एक्टिवेट कर रहे हैं तो निगेटिवली, तो बिल्कुल एक्टिवेट उसको नहीं कर रहे हैं। या तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, खामोश है, मौन ध्यान में होते हैं। कई लोग पूरे जीवन भर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो जानते हैं अगर मैंने बोला तो कुछ चीज़ें हमारी ख़राब तो निकलनी है। अगर वो ख़राब निकल गया तो हमारा छठा हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, हमारे पास रोग, ऋण, शत्रुता हमारे जीवन में आ जाएगी। जो हमारा एक मकसद है कि हमको इनलाइटमेंट की तरफ हमको जाना है, बढ़ना, हो सकता है उसमें वो बाधक हो। इसीलिए छठे हाउस को ऋषि मुनियों ने इसको ख़राब घर बताया, लेकिन आज के समय में ये ठीक घर है मेरे हिसाब से। अगर आपको कम्पिटिटिव बनना है तो आपको सेकेंड हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, तार्किक, व्यवहारिक और तार्किक संतुलित आपको होना पड़ेगा। अब जो है इसके आयामों, और हम लोग भी अभी जो दौर है वो मास मीडिया का दौर है, बिल्कुल सूचना प्रसारण का दौर है। आप दिखना चाहते हैं, विजिबिलिटी बहुत है, आप सीखते भी सिखाते भी हैं, तो इसमें तो बोलने का बहुत महत्व हो जाता है। बोलने का महत्व, और देखिए, लेकिन फिर भी वही है, संयम जरूरी। और हमने एक चीज़ और मैंने कहा कि ये खाने का भी घर है। आपका आहार कैसा है, दोनों का जो संपर्क है वो हमारे जिह्वा से ही है, जिह्वा से है। तो और कहीं कहीं यूनिफाइंग फैक्टर जो सेकेंड हाउस है वो आपका ये पूरा फेस है। इससे जो संबंधी, जैसे कि सेकेंड हाउस आपके आँख का भी है, राइट आइज का है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये सेकेंड हाउस उसको क्यों दिया गया? इसका मतलब है कि आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं।
आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आप क्या स्मेल हो रही है, आपके नाक को कौन सा स्मेल पसंद है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये पूरा फेस है, ये आपके लाइफ के अर्थ त्रिकोण से जुड़ा हुआ है। अगर आपने इस पे वर्क करना शुरू कर लिया, पैसे मिलने लगेंगे। लिख लीजिए। और अगर जैसे कि एक्टिवेशन की बात हम करें, सपोज कि हम ये कहें कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, चाहिए पैसा, सबको चाहिए, क्या करें, स्थिति हमारी बहुत ख़राब है, पैसे चाहिए हमको। तो मैंने क्या कहा कि बिना एक्टिवेशन का तो होगा नहीं, अब आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि सेकेंड हाउस शुक्र का घर है, शुक्र का शुक्र मतलब को ठीक सौंदर्य करिए, है। सौंदर्य प्रधान। तो आपको सौंदर्य कहाँ पे, आपको कम से कम फेस, आपके फेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको पार्लर जाइए, सैलून में आप जाइए, अगर आपके पैकेट में 1000 रुपीज़ है, आप 500 रुपये अपने चेहरे पे खर्च करके देख लीजिए। क्योंकि सेकेंड हाउस जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है, वो सौंदर्य का घर है, तो आप पाएंगे कि छठा घर, 10वां घर, 10वां आपका कैरियर है। कैरियर में अगर आपकी समस्याएं आ रही होगी, गेन का है, प्रमोशन का है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलने लगेगी। सेकेंड 6th हाउस अगर आपको बहुत सारे शत्रु आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपके कमने लग जाएंगे। एक तो ये हो सकता है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आप उन सभी लोगों को देखिए जो वो हायर पोजीशन पे हैं, जैसे मॉडलर है, एक्टर्स है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस दिशा में जाएं, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि किसी का जो अर्थ कोण है अगर अच्छा है कुंडली में, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, अर्थ त्रिकोण, और देखिए, अगर गड़बड़ है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा सिम्टम्स। सिम्टम हो जाएंगे, जी उल्टा होगा। बताइए। अर्थ त्रिकोण अच्छा होने का मतलब, जैसा मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, 3 घर हैं आपके, सेकेंड, 6 और 10। जो सेकेंड के मैंने कारक बताए कि आपका रिलेशन अपने फैमिली के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, तो आपका अर्थ त्रिकोण खराब भी होगा तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर आपकी वाणी पे नियंत्रण है, अच्छी वाणी आप बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अर्थ त्रिकोण अच्छा है। आप अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, प्रकृति, सुंदरता, सिर्फ उसको देखना चाहते हैं, हासिल करना नहीं चाहते। याद रखिएगा, देखने का मतलब है हम कई बार जिन चीज़ों को देखते हैं उसको हम पाना भी चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए। तो अगर आपकी देखने भर तक आपका सीमित है आपका दायरा, तो आपका अर्थ त्रिकोण खराब नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखने का जो है वो नज़रिया है। अगर आपका खान पान बहुत नियंत्रित है, ठीक है, आपकी टाइमिंग बहुत नियंत्रित है, आप अच्छा खाना खाते हैं, सिर्फ खाते ही नहीं, लोगों को खिलाते भी हैं, सेवा भी करते हैं। क्यों सेवा की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि छठा घर सेवा का है, देने का है, तो आपके छठे घर से दूसरा घर कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सेवा करेंगे, सेकेंड हाउस भोजन का है, अगर आप किसी को भोजन खिलाइए, गरीब को खिला रहे हैं, किसी और को खिला रहे हैं, अगर ऐसा आपका स्वभाव है खिलाने वाला, तो इसका मतलब है कि आपका अर्थ त्रिकोण बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अर्थ त्रिकोण अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास रोग तो आएंगे लेकिन कंट्रोल रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे। आपके जीवन में शत्रु तो होंगे लेकिन वो आप पे हावी नहीं होंगे। ठीक है, कैरियर आपका बहुत फ्लो में चलेगा, रुकावट नहीं आएगी कैरियर में, धन भी आता रहेगा और आपके पास धन आना दूसरी बात है, सेकेंड हाउस से धन आपके पास जमा होगा, सिंचित होगा, सिंचित धन है। और आपके पास रिसोर्सेस कभी कभी आपकी जो पैतृक संपत्ति वगैरह होती है, वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आपको प्राप्त होगा, अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में ला के देखें तो ये सेकेंड हाउस अच्छे होने के गुण हैं। ख़राब होने के गुण क्या है कि कई बार कई लोगों को ये शिकायत मिलेगी कि हमारे पास पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, पैतृक प्रॉपर्टी मिलने में बहुत हर्डल आ रही है। यकीन मानिए आपका अर्थ त्रिकोण खराब हो गया है। अगर आपका पेट का हिस्सा, क्योंकि जो छठा घर है वो इंटेस्टाइन का होम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आपके पास इंटेस्टाइन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पेट में बहुत प्रॉब्लम है, तो आपका अर्थ त्रिकोण डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है।
आपके पास डेट बहुत ज़्यादा है, उधार, ऋण। हम्म, देखिए, ऋण दो टाइप का है। एक तो ऋण क्या है कि आप जो समान तौर से जो पैसे ले रहे होंगे, कहीं से कुछ चीज़ों को ले रहे होंगे, अगर वो ऋण भी आपके ऊपर ज़्यादा है और आप उसको चुका पाने में असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है, लोन तो आपने खूब लिया है लेकिन आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो अर्थ त्रिकोण आपका डिस्टर्ब है। और दूसरा ऋण क्या है? ऋण क्या है कि आपको ऋण का जब मैं बात करूं हम्म, तो ऋण का मतलब ये है कि आपको देना पड़ेगा, वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सपोज कभी कभी आपके भी लाइफ में हो सकता है कि भाई हम दोस्तों के लिए खूब कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमको धोखा मिल रहा है, वापस नहीं मिल रहा कुछ। पिता के लिए हम खूब कर रहे हैं, हमको वापस नहीं मिल रहा है। भाइयों के लिए, संबंधियों के लिए, सब के लिए हम कर बहुत रहे हैं लेकिन हमको रिटर्न नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका अर्थ त्रिकोण डिस्टर्ब रहा है, ठीक है। अर्थ जी। त्रिकोण डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर ऋण बहुत है, और वो ऋण फाइनेंशियल भी है और आपका प्रीवियस बर्थ का भी है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो इसका एक ही अर्थ ये है कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको अर्थ त्रिकोण में डिस्टर्बेंस आ रहा है। कैरियर में बहुत हर्डल आ रहे होंगे आपके, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण का आखिरी घर है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आ रहा है, हमेशा आपका कैरियर बदल जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका अर्थ त्रिकोण डिस्टर्ब हुआ है। आपको काम करने की, इस पर मेहनत करने की बहुत नितांत आवश्यकता है इस पर। चलिए, ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया और मुझे नहीं लगता है कि जो कोई भी इसे सुनेंगे उन्हें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न रहेगी। अब किसी को ठीक करना है, क्योंकि आपने बहुत रास्ता पहले बता दिया है। आप जो समस्या बता रहे हैं उसी में निदान भी है। वाणी पे कंट्रोल, खान पान पे कंट्रोल, व्यवहार पे कंट्रोल, प्लस शुक्र पे थोड़ा कंट्रोल रखना, संयम रखना। लेकिन फिर भी एक हम लोग अलग अलग अगर कैटेगरी में अगर सुनते हैं चीज़ों को तो और स्पष्ट होकर आती है। तो बिल्कुल। किसी को अगर ठीक करना है, धन की प्राप्ति करनी है या धन को सिंचित करके रखना है, बचा के रखना है, आगे के जनरेशन तक पहुँचे, तो उसे क्या करना होगा? पहला मैंने कहा कि ये पृथ्वी तत्व है। आपको पृथ्वी तत्व के सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा चीज़ क्या है? पृथ्वी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जीवन को कायम रखना, रचना हम जान लेना। तो जो हरियाली दिख रही है, हरियाली ये पृथ्वी का ही है, शुद्ध वायु, सब ये पृथ्वी का सिर्फ दो वर्क है। एक कंस्ट्रक्ट करते रहना, चीज़ों को निर्मित करना, और जो चीज़ें खराब हो गई है उसको ख़त्म कर देना, खत्म करना या उसको रिसाइकिल करना। रिसाइकिल करना, ये ज़्यादा अच्छा वो शब्द है। रिसाइकलिंग, बिल्कुल जी। वो रिसाइकिल देना कर देना। तो आपको अगर आपका अर्थ त्रिकोण डिस्टर्ब हो रहा है, आप पेड़ लगाइए, क्योंकि इससे पृथ्वी तत्व आपके शरीर का बढ़िया होगा। पेड़ लगाइए पहला। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि पृथ्वी तत्व में इमोशंस को, पानी को सोखने की क्षमता है। पानी क्या है? पानी को हम लोग, जल तत्व को इमोशन से लेके देखते हैं, इमोशन। तो जो पृथ्वी तत्व है वो पानी को सोख लेता है। इससे आपका अर्थ क्या निकला कि वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, आपके अंदर कोई गुण है या दोष है उसको सोख लेगा। अगर दोष है तो सोख लेगा। इमोशन आप पे हावी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको कैरियर में जाना है, अगर आपको किसी वर्क को करना है, सर्विसेज आपको देनी है, तो आपको वहाँ पे इमोशनल नहीं होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत ख्यालों में डूबे हुए नहीं रह सकते। अर्थ त्रिकोण में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ ख्याल को कमाना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा ख्यालों को। तो क्या है, क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैंने कहा ना कि वो जल तत्व को सोखता है। तो उसी तरह से आपके अंदर इमोशन अगर बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, उसमें कोई चेन नहीं बनी हुई है, जब मन तब आपके पास के ऊपर इमोशन हावी हो जाता है, तो आपको उसको सोखना पड़ेगा, नहीं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी को आपको अगर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए अर्थ त्रिकोण ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि आप अपने चेहरे पे ध्यान दीजिए, अपने कपड़े पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं या फिर आपको बहुत साफ सुथरा सलीके से, साफ सुथरा आपको रहना होगा। आपने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे कपड़े हैं या नहीं हैं, वो साफ है या नहीं, इसका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। जी। दूसरी बात कि आपको अपने चेहरे पे बिल्कुल आप इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे ही,
ठीक है, आपको इस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा क्रीम, कुछ और कॉस्मेटिक आप कर सकते हैं इस्तेमाल इसको एक्टिवेट करने के लिए। ये आखिरी रास्ता नहीं है, लेकिन आप इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खान पान में आपको एक नियमितता होनी पड़ेगी, नियमित होना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि देखिए ये इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ है सेकेंड हाउस। जब आपका युवा अवस्था होता है, खास करके किशोर अवस्था की ये बात है सेकेंड हाउस की। तो किशोर अवस्था की बात, तो किसका मतलब क्या है कि आप जब सुबह में उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, उस समय आपका भोजन क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है सेकेंड हाउस के लिए। अच्छा, उस समय आप खाना क्या खाते हैं उठने के बाद, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें शुक्र का खाना खाइए, सादा भोजन कीजिए। कभी भी सुबह में आप हैवी भोजन मत कीजिए, फलाहार लीजिए, फलाहार कीजिए, सलाद लीजिए, सलाद लीजिए, फल लीजिए, लाइट भोजन और सात्विक भोजन लीजिए। तो इससे आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेट होगा, आपके प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और जो भी मैंने चीज़ें कही हैं वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण कहा था कि ये खाने का घर है, सिर्फ खाने का घर नहीं है, खाना खिलाने का भी घर है। जी। और अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि नौकरी में दिक्कत आ रही हो, आपके शत्रुता बहुत ज़्यादा हो गई हो, आपके लोन नहीं चुकता हो रहे हैं, आप लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं बट रिटर्न नहीं मिल रहा, कुछ मत कीजिए, आप बाहर निकलिए घर से। और आपको करना क्या है कि आपको गरीबों को सिलेक्ट कीजिए, उनको आप खाना खिलाइए। ठीक है, जितना ज़्यादा गरीबों को आप खाना खिलाएंगे, आपकी ये जो अर्थ त्रिकोण है उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके ऋण भी चुकता हो जाएंगे, आपके रोग में भी बहुत कमी आ जाएगी और आपका स्टेबल होगा, आपका कैरियर भी स्टेबिलिटी की तरफ आपका जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और चूँकि मैंने कहा कि इसका जो छठा घर है वो षड्रिपु का है, रोग मतलब क्रोध, मोह, इस टाइप का रोग। तो अगर आपको जो षड्रिपु है, जिसमें आलस्य भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, जितने तरह के अवगुण हैं, मेंटल अवगुण हैं, आप इस पे नियंत्रण रखिए जी, कंट्रोल कीजिए। अगर आप इस पे कंट्रोल करना सीख गए, दूसरों का सर्विंग करना सीख गए, क्योंकि मैंने कहा कि छठा घर रोग का भी है और सेवा का भी है जी। अब आपको चुनना है। अगर आपने सेवा को चुना तो आपके रोग आप पे हावी नहीं होंगे, ऋण आप पे हावी नहीं होगा, शत्रु आप पे हावी नहीं होंगे, अगर आपने सेवा को छोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल भाषा में छठे हाउस को नौकरी का घर ये बोलते हैं, बिजनेस का घर नहीं है वो। ठीक है, नौकरी में हम क्या करते हैं, सेवा देते हैं लोगों को। बिल्कुल। सपोज अगर आप किसी ने कहा कि भाई हम तो बिजनेसमैन हैं, तो हम क्या करें, हम तो नौकरी में नहीं हैं। बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, आप अपने सर्विस के प्रति बहुत ईमानदार रहिए। ठीक है, ईमानदारी से दीजिए सर्विस। ठीक है, और अगर आपके पास सर्विसेज देने के समय आपकी जो मानसिकता है अगर बहुत अच्छी है, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं नौकरी कि सिर्फ हमको पैसा आना है इससे, आप एज ए सर्विस मोड में है आपका दिमाग कि नहीं, इससे किसी न किसी व्यक्ति को हम सर्विस दे रहे हैं। टीचिंग में है तो हम ये सर्विस बच्चों को दे रहे हैं, पुलिस में है तो ये सर्विस हम कम्युनिटी को दे रहे हैं। तो किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, आपको सिलेक्ट करना है कि ये सर्विस कहाँ तक जा रही है और उसके प्रति आपको ईमानदार होना। अगर ये आपने किया तो आपका छठा हाउस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके लाइफ की बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि छठा घर को बहुत ख़राब माना गया है। ठीक है, तो वो बहुत सारी समस्याएं आपके लाइफ पे हावी नहीं होगी और आपको जीवन में एक बहुत अच्छा निदान प्राप्त होगा। जी, तो ये था कंप्लीट जानकारी अर्थ कोण का, अर्थ त्रिकोण, प्रारंभिक जानकारी, इंट्रोडक्शन, कैसे मजबूत है, कैसे कमज़ोर है और उसका निराकरण क्या है। तो आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी और ये साल बीत रहा है, आने वाले साल कैसा होगा उस पर भी हम एक श्रृंखला बनाएंगे। किन किन लोगों के लिए अच्छा होगा, किन के लिए क्या होगा, कैसे उस साल को कोई रेजोल्यूशन का क्या महत्व है। तो आने वाला एपिसोड जो है वो और ही गुण परख होगा और भी उसमें क्वालिटीज़ होंगी। फ़िलहाल हमारा ये जो श्रृंखला चल रहा है कुंडली को जाने, इसमें 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, एक धर्म कोण, एक अर्थ कोण।
धर्म कोण का वीडियो आपको वीडियो के अंत में भी मिलेगा और आपको मैं टाइमलाइन में भी डाल दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखें। रंजीत आपका भी धन्यवाद।